हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम 10 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के टॉप 500 क्वेश्चंस का पार्ट 3। इसके पहले हम लोगों ने 2 पार्ट डिस्कस किया है और अगर आपको ये वीडियो देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। इनके पढ़ने से हमारे आने वाले जो भी एग्जाम है, क्योंकि अगर आप इस समय एग्जाम का पैटर्न एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि 25 क्वेश्चन अलग से साइंस के रखे जा रहे हैं। चाहे हम लोग बात कर लें मंडी परिषद की, ठीक, तो सभी एग्जाम में क्या किए जा रहे हैं, 25 क्वेश्चन रखे जा रहे हैं साइंस के, 25 क्वेश्चन रखे जा रहे हैं मैथ के। ठीक, तो इसमें अगर हम लोग साइंस को अच्छे से रेडी कर लें तो हमारे 25 क्वेश्चन हम लोग अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को इन सभी विषयों के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में फ्री वीडियो क्लासेस देख सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। आज देखिए, मैंने थोड़ा सा आपको हैंड रिटन नोट्स में आपको पढ़ा रही हूँ। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज डिस्कस करते थे, तो हमारा दोनों चलता रहेगा, हैंड रिटन नोट्स भी चलेगा और इसके अलावा हमारा क्वेश्चन आंसर। होता क्या है कि कभी कभी अगर सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ाने लगे तो उसमें बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आ जाते हैं तो लोगों को पसंद नहीं आता। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमारा कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया। हमारा सही आंसर क्या होगा, हेनरी बेकुरल ने। किसने किया है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया, हेनरी बेकुरल ने। अगर हम लोग बात करें कि यह कहाँ से बिलोंग करते हैं तो हेनरी बेकुरल फ्रांस के वैज्ञानिक है और 1896 में इन्होंने खोज किया था रेडियो एक्टिविटी की। 1896 से आपको तुरंत याद आना चाहिए कि अल्फ्रेड नोबेल का निधन कब हुआ था, 1896 में, और उनका जन्म कब हुआ था, 1833 में। इन्हीं के अगर हम लोग बात करें तो इन्हीं की वसीयत पे 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। ठीक, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि पहला रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है। तो पहला रेडियो एक्टिव एलिमेंट है हमारा यूरेनियम। उत्तर प्रदेश में किस जगह को कहते हैं हम लोग, यूरेनियम सिटी। तो यह कहा जाता है हम ललितपुर को। ठीक है, ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है, इसलिए ललितपुर को कहा जाता है यूरेनियम सिटी। नेक्स्ट है हमारा एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया। कहने का मतलब है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी जो है इसका आविष्कार किसने किया, तो जोसेफ लिस्टर ने। किसने किया है, सेप्टिक सर्जरी का लिस्टर ने किया है। ठीक, अगला हमारा कि 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे होमी जहांगीर भाभा। कौन थे, और वर्तमान में कौन है, डॉक्टर शेखर बसु। नेक्स्ट है हमारा E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया। तो E इज इक्वल टू क्या है, ये ऊर्जा का समीकरण है और इसका प्रतिपादन किया है अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जिसे 1921 में नोबेल अवार्ड भी मिला था प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए। अगर हम लोग बात करें इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 जर्मनी में और इनकी मृत्यु हुई थी 18 अप्रैल 1955 में। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने सापेक्षिकता का भी सिद्धांत दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षिकता का भी सिद्धांत किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका मुख्यालय है बंगलौर। बंगलौर कहाँ है, कर्नाटक की कैपिटल है बंगलौर और यहीं पे है इसरो। ठीक, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1969 में इसका गठन हुआ था। और इस बार अभी इसरो ने क्या किया, 2017 में एक रिकॉर्ड बनाया है 104 उपग्रह प्रक्षेपित करके, जिसमें 3 इंडियन उपग्रह थे और 101 उपग्रह जो थे ये फॉरेन थे, विदेशी उपग्रह थे। इस समय इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो के सिवान है इसरो के अध्यक्ष। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इसको करंट से अगर कोरिलेट करें तो इसरो ने विद्यार्थी संवाद प्रोग्राम भी चलाया है। इसमें क्या किया जाएगा, विद्यार्थियों को ले जाया जाएगा वहां पे और वहां पे क्या क्या चीजें चल रही है उसके बारे में उनको ज्ञान दिया जाएगा। इसके अलावा इसरो का एक मिशन है जिसका नाम है गगनयान। इसमें इसरो क्या करेगा, मिशन गगनयान के तहत 3 भारतीयों को स्पेस में भेजेगा और 2022 में इसका जो तिथि रखा गया है कि कब तक हम लोग इस काम के सफल होंगे, तो 2022 तक इसको रखा गया है। यह पूरा प्रोजेक्ट 11,000 करोड़ रुपए का है और 15 अगस्त 2018 में मोदी जी ने लाल किले से जब स्पीच दिया था तो उन्होंने अपने स्पीच में कहा कि हम भारतीय अपनी स्पेस एजेंसी से
जो हमारे अंतरिक्ष यात्री होंगे उनको अंतरिक्ष में भेजेंगे। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पहली बार कैसे भेजेंगे। इसके पहले तो अभी राकेश शर्मा गए थे, इसके बाद कल्पना चावला गई थी। तो आप याद करिए, राकेश शर्मा को रशिया ने भेजा था। किसने भेजा था? रशिया ने भेजा था अंतरिक्ष में। और कल्पना चावला को नासा ने भेजा था, जो कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी है। राकेश शर्मा को हम लोग कहेंगे कॉस्मोनॉट, क्योंकि रशिया के जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उसे क्या कहते हैं? कॉस्मोनॉट। अगर कल्पना चावला की बात करें तो उन्हें हम लोग कहेंगे एस्ट्रोनॉट। बात आती है कि भारत में तो पहली बार अंतरिक्ष यात्री जो जनरेट हुए, इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? इन्हें हम लोग कहेंगे व्योमनॉट। ठीक, ये जो 3 वैज्ञानिक भेजे जाएंगे, इनको प्रशिक्षण कौन दे रहा है? तो इसके लिए भारत ने कॉन्ट्रैक्ट किया है फ्रांस के साथ। ठीक, इनको प्रशिक्षण कौन दे रहा है? फ्रांस दे रहा है इनको प्रशिक्षण। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? इनको मिला था नोबेल पुरस्कार 1930 में। किस लिए? इन्होंने रमन प्रभाव की खोज किया था। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इन्होंने खोज किया था। इसके अलावा 1954 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। किसे? सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया? तो परमाणु नाभिक की खोज किया था रदरफोर्ड ने। इसके अलावा आपको पता होगा कि क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, प्रोटॉन की खोज किसने किया, ठीक, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किया है टॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज किया है रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज किया है जेम्स चैडविक ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। अगला हमारा कि क्रेस्कोग्राफ की खोज किसने किया? तो क्रेस्कोग्राफ की खोज किया है जगदीश चंद्र बसु ने। इसका यूज कहाँ पे होता है? तो इसका यूज होता है पौधों की वृद्धि को मापने में। ठीक, और आपको पता है जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी आयु का निर्धारण किससे करते हैं हम लोग? तो वार्षिक वलयों से। ठीक, एक बार क्वेश्चन आया था कि वार्षिक वलय का संबंध किससे है? तो पेड़ों की आयु मापी जाती है इससे, क्योंकि हर साल क्या होता है उसमें एक रिंग बनता जाता है पेड़ में। ठीक, तो उसी से उसका क्या किया जाता है? उसका निर्धारण किया जाता है कि कौन सा पेड़ कितना पुराना है। नेक्स्ट है हमारा कि द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस, इसके राइटर कौन है? तो द हिस्ट्री ऑफ हिंदी साइंस के राइटर कौन है? मेघनाथ शाह। अगला हमारा कि चेचक के टीके की खोज किसने किया है? चेचक के टीके की खोज किया है एडवर्ड जेनर ने। इसके अलावा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज किया है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया है। ठीक, फ्लेमिंग ने किसकी खोज किया है? पेनिसिलिन ने। पोलियो की टीके की खोज किसने किया है? तो जॉन सॉल्क ने। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विश्व पोलियो दिवस और राष्ट्रीय पोलियो दिवस कब कब मनाया जाता है। अभी ये मैंने आपको मार्च में ही पढ़ाया है दोनों, तो आप इसको बताइए। अगर आप करंट अफेयर नहीं पढ़ते हैं तो आप डेली करंट अफेयर, आपको 5 AM में वीडियो मिल जाएगा, तो आप डेली का डेली करंट अफेयर को पढ़ सकते हैं। ठीक, हैजे के टीके की खोज किसने किया है? तो रॉबर्ट कोच ने किया है हैजे के टीके की खोज। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा कर रही है, किसने बताया था सबसे पहले? तो यह सबसे पहले बताया था आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट वही है, इस एक और नाम है, याद रखिएगा। 1875 में भारत ने अपना पहला उपग्रह छोड़ा था रशिया की सहायता से 1875 में। इसके अलावा 1875 में क्या हुआ था? तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। और 1885 में हमारा क्या आया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दयानंद सरस्वती की पुस्तक कौन सी थी? सत्यार्थ प्रकाश। ठीक, और जो दूसरा उपग्रह था वो कौन सा था? वो था भास्कर। पहला प्रक्षेपण यान कौन सा था? रोहिणी। ठीक, आर्यभट्ट जो रहता है ये 5 ही दिन में काम करना बंद कर देता है, लेकिन जो दूसरा एकदम सफल रहता है वो हमारा कौन सा उपग्रह रहता है? वो रहता है भास्कर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो न्यूट्रॉन की खोज किया है जेम्स चैडविक ने। अगला क्वेश्चन है हमारा कि परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जॉन डाल्टन ने। ठीक, नेक्स्ट है हमारा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, या सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज सिद्धांत दिया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। अगला हमारा कि हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा? हाँ से हमारा हो गया हाइड्रोजन, और इसी में हम लोग पढ़ेंगे हेनरी कैवेंडिश ने।
किसने खोजा? हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजा। अगला हमारा कि रक्त परिवहन की खोज किसने किया? इसकी खोज किया है विलियम हार्वे। याद कैसे करेंगे ये बताइए। हाईवे क्या है? हाईवे पे परिवहन होता है ना, तो उसी तरह अगर हम लोग बात कर रहे हैं रक्त परिवहन की, तो इसकी खोज किसने किया है? विलियम हार्वे ने किया है। एक्सरे की खोज किसने किया है? तो एक्सरे की खोज किया है WC रॉन्टगन ने। किसने किया है? WC रॉन्टगन ने। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि गति के जड़त्व नियम का प्रतिपादन किसने किया? यह सबसे पहले बताया था गैलीलियो ने। क्या है? पिंड अपनी विरामावस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है। और इटली के पीसा में इन्होंने दूरबीन से देखा और इस गति के जड़त्व के नियम का प्रतिपादन किया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गति का नियम किसने दिया? गति का नियम दिया है न्यूटन ने। किसने दिया? न्यूटन ने। अब देखते हैं कि गति के नियम क्या था। पहला है हमारा नियम कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाए। ठीक। दूसरा हमारा किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल बराबर क्या होता है? तो इसे हम लोग कहते हैं संवेग। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। थर्ड है हमारा कि एक्शन रिएक्शन लॉ। अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उतना ही उल्टा बल वो लगाती है हमारे ऊपर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत का बैट्समैन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है भारत का बैट्समैन। और इनके नाम पे एक सेंचुरी भी है, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी। ये कहाँ पे है? यह है गोवा में। गोवा की अगर हम लोग बात करेंगे तो गोवा के वर्तमान में CM थे मनोहर पर्रिकर। अभी इनका निधन हो गया है 17 मार्च को। ठीक है। और गोवा से हम एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कि गोवा कब आज़ाद हुआ था। गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। सबसे पहले गोवा ही सबसे आखिरी में गोवा ही आज़ाद हुआ था। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा कि आनुवांशिकी कोड की खोज किसने किया? तो आनुवांशिकी कोड की खोज किया है हरविंद खुराना ने और इसके लिए 1968 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक, हरविंद खुराना को। अब कुछ हमारे इंपॉर्टेंट खोज हैं या कुछ निर्माण है, इसके बारे में हम लोग फटाफट देखते हैं। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया? गैलीलियो ने किया। ठीक। लाइजोसोम की खोज किसने किया? CD डुबे ने किया था। लाइजोसोम की खोज किसने किया था? CD डुबे ने। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? यह दिया है डार्विन ने। लाइकेन की खोज किसने किया? तुलास्ने ने। किसने किया है? तुलास्ने ने लाइकेन की खोज किया है। सर्वप्रथम जीवाणु की खोज किसने किया? तो एंटी वॉन लीवेनहॉक ने जीवाणु की खोज किया। और जीवाणु नाम किसने दिया? तो एहरनबर्ग ने दिया है। जीवाणु को हम लोग पहचान कैसे करेंगे? इसमें क्या आपको माइको बैक्टीरियम, ठीक है, ये सारी चीजें मिलती रहेंगी जीवाणुओं के बारे में। ठीक, इस पे एक स्पेशल वीडियो भी बनाया गया, तो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। अगला हमारा कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है पेनिसिलिन की खोज। नेक्स्ट हमारा कि कोशिका शब्द का प्रथम बार प्रयोग कब हुआ है? तो कोशिका शब्द का प्रथम बार प्रयोग हुआ है रॉबर्ट हुक ने किया है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? रॉबर्ट हुक ने। इंसुलिन की खोज किसने किया? बैटिंग और बेस्ट ने। बैटिंग एंड बेस्ट ने किया है इंसुलिन की खोज। फिर हमारा गामा किरणों की खोज किसने किया? पॉल विलार्ड ने। किसने किया है? पॉल विलार्ड ने किया है गामा किरणों की खोज। नेक्स्ट हमारा कि रेबीज के टीके की खोज किसने किया? तो रेबीज के टीके की खोज किया है लुई पाश्चर ने। और ऑक्सीजन की खोज किसने किया है? सीले और प्रिस्टले। ठीक है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी अगर हम लोग बात कर रहे हैं भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो 46% पाया जाता है ऑक्सीजन। ठीक, तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धीरे धीरे मैं क्वेश्चन के लेवल को हार्ड करती जाऊंगी। ठीक, तो आप समझ के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। और जो भी आपके एग्जाम है उसके लिए आप हमारे वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में जा करके वीडियोस देख सकते हैं और किसी भी एग्जाम की तैयारी हमारे चैनल के थ्रू कर सकते हैं घर बैठे, बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।